दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? शेर, क्रोकोडाइल, स्नेक? नहीं, यह है एक छोटा सा उड़ता हुआ मच्छर। यस, मस्कीटो। ये ना दिखता है, ना समझ आता है, पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौत के पीछे इसी का हाथ है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक साइंटिफिक सफर, एक ऐसे प्राणी के पीछे जो सिर्फ खून नहीं पीता बल्कि साइंस के लिए एक बड़ी वार्निंग भी है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, वरना नेक्स्ट बार मच्छर के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी फॉरएवर। जब भी हम डेंजरस एनिमल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पावरफुल या पॉइजनस क्रीचर्स की तस्वीरें आती हैं। हम सोचते हैं शेर, चीते, सांप जैसे जीवों के बारे में। बट गेस व्हाट? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा छोटा सा जीव है जो इन सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चौंकाने वाले आंकड़ों के हिसाब से मस्कीटोज हर साल लगभग 7 लाख लोगों की जान ले लेते हैं। ये आंकड़ा किसी भी और जानवर से होने वाली मौतों से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक कड़वा सच है। ये छोटे से जीव अपनी छोटी सी जान में इतना बड़ा कहर बरपाते हैं। डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, जिका वायरस, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये बीमारियां मच्छर के काटने से फैलती हैं और लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। ये सब मच्छर के क्यूट बाइट के बाद होती है। क्यूटली डेडली, आई मीन। ये छोटा सा डंक एक जानलेवा बीमारी का कारण बन सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सिर्फ फीमेल मस्कीटो ही काटती है। नर मच्छर बिल्कुल अलग होते हैं। मेल मस्कीटोज तो चिल करते हैं, नेक्टर पीते हैं, फूलों का रस चूसते हैं। उन्हें आपकी जान से कोई मतलब नहीं। फीमेल्स को चाहिए आयरन एंड प्रोटीन फ्रॉम योर ब्लड, जिससे वो अपने अंडे डेवलप करती है। एंड इस लॉजिक के पीछे भी एक पूरा साइंस है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक जटिल चक्र है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। क्या आप जानते हैं कि ये छोटे से मच्छर जिनसे हम हर साल परेशान होते हैं, कितने पुराने हैं? मस्कीटोज अर्थ पर 210 मिलियन ईयर्स से हैं। इमेजिन 210 मिलियन ईयर्स। दैट मीन्स डायनासोर्स के साथ भी ये रहते थे। ये उस समय के सबसे बड़े जीवों के साथ उड़ते और काटते थे, और तब भी काटते थे। सोचिए, एक विशालकाय डायनासोर को भी ये छोटे से मच्छर परेशान कर रहे हैं। पर ट्विस्ट ये है कि उनका डीएनए इतना फास्ट म्यूटेट करता है कि वैक्सीन्स और मेडिसिन्स के लिए वो नाइटमेयर बन गए हैं। ये लगातार बदलते रहते हैं, जिससे उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हार्वर्ड के एक स्टडी में यह बताया गया है कि मस्कीटोज आर इवॉल्विंग फास्टर देन वी कैन रिसर्च, हमारी रिसर्च की गति से भी तेज। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, मतलब वो अब उन इंसेक्टिसाइड से भी नहीं मरते जो उनके लिए बनाए गए थे। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें नए तरीके खोजने होंगे। ये तो थैनोस से भी ज्यादा ड्यूरेबल निकले। कौन जानता था कि ये छोटे से जीव इतने शक्तिशाली हो सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और ज्यादा ऐसे साइंस वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस न करें। क्या आप जानते हैं कि एक मच्छर की छोटी सी बाइट के बाद आपका इम्यून सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो जाता है? उसकी सैलिवा में 100 प्लस केमिकल्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, पेन नम करते हैं, वायरस या पैरासाइट एंटर करवा देते हैं। एंड गेस व्हाट? मलेरिया alone affects 250 million people every year. ये सिर्फ एक मच्छर की गेम है। साइंस ने बहुत एफर्ट्स डाले, मलेरिया वैक्सीन्स, जीन एडिटिंग, जीएम मस्कीटोज, पर अब तक एक फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं मिला है। तो साइंस के लिए भी ये एक कॉम्प्लेक्स बैटल बन गया है। जितना हम आगे बढ़ते हैं, मस्कीटोज भी उतनी ही स्पीड से अडेप्ट हो जाते हैं। अब आते हैं साइंस के सबसे क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स पर। यूके बेस्ड कंपनी ऑक्सीटेक ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड मच्छरे बनाए हैं जो सिर्फ मेल होते हैं, और जब ये ब्रीड करते हैं तो उनकी आने वाली जेनरेशन फर्टाइल नहीं होती। मतलब ये मस्कीटोज अपनी ही स्पीसीज का पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। इसको फ्लोरिडा और ब्राजील जैसे कंट्रीज में टेस्ट भी किया गया है और कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन एथिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा हैं। क्या ये नेचुरल फूड चेन को डिस्टर्ब करेगा? क्या और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे? साइंस के पास सवाल ज्यादा है, आंसर्स अभी भी डेवलप हो रहे हैं। तो अब सवाल आता है, हम क्या करें? हियर्स व्हाट साइंस रेकमेंड्स। स्टैंडिंग वाटर रिमूव करो,
सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड। Wear full sleeved clothes, especially evenings में। Use mosquito repellents. DEET based sprays work best. Mosquito nets अभी भी रूरल इंडिया में सबसे इफेक्टिव। Get vaccinated अगर आप डेंगू और मूलएयर ईयू प्रोन एरिया में हैं। स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स। और हां, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मच्छर CO2 और बॉडी हीट डिटेक्ट करके आता है। मतलब अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो या ज्यादा स्वेटिंग होती है तो आप उनके फेवरेट टारगेट हो। तो दोस्तों, मच्छर एक छोटी सी चीज है, पर साइंस के लिए एक बड़ी वार्निंग। ये छोटा सा जीव अपने डंक और बीमारी फैलाने की क्षमता से हमें प्रकृति की ताकत और उसके संभावित खतरों की याद दिलाता है। यह दिखता है कि नेचुरल एवोल्यूशन किस लेवल तक डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। प्रकृति का यह पहलू हमें सिखाता है कि जीवन कितना नाजुक है और कैसे छोटे से बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। और हमें हर वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबका विलेन एक सुपर हीरो जैसा दिखने वाला नहीं होता, बल्कि ये एक छोटा सा मच्छर भी हो सकता है, जिससे निपटने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो अगली बार जब मच्छर देखना, उसको सिर्फ उड़ाना मत, समझना कि साइंस उसके पीछे कितना स्ट्रगल कर रहा है। यह समझना कि वैज्ञानिक कितनी मेहनत से मच्छरों के जीवन चक्र, उनकी बीमारियों को फैलाने की क्षमता और उनसे निपटने के नए तरीकों पर शोध कर रहे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो लाते रहे। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। हम लेके आते रहेंगे ऐसे ही फैसिनेटिंग साइंस बेस्ड स्टोरीज हर वीक, जो आपके दिमाग का फ्यूज उड़ा देगी, मच्छर की तरह नहीं, साइंस की तरह। ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और विज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बज ऑफ और मच्छरों से बच के रहिए।